ओम नमः शिवाय दोस्तों। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से कुछ ऐसी घटना घटित होगी जिसका अंदाज लगाना भी लगभग ना के बराबर है। भक्तों गुरु परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान हम आज आपको बताने जा रहे हैं वह सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप जानना चाहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप भी हो जाएंगे हक्का भक्का भयंकर चमत्कार देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, शिवलिंग पर किस प्रकार से पानी चढ़ाया जाए और इसे किस प्रकार से पिया जाए, इसके पीने के फायदे, घर में छिड़कने के फायदे, घर में रखने के फायदे और इसके नियम एवं सावधानी के बारे में बताऊंगा। तो भक्तों, जानने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल महादेव मंत्रधारा पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जानकारी इतनी खूबसूरत है कि शायद ही कोई आपको बताया। आपके पास जितनी भी दौलत हो, ये जानकारी अपने के लिए उसे दौलत को लगा देना। फिर भी ये फ्री की जानकारी आपको कोई नहीं बताया। तो दोस्तों, विद्वेष पर सुनीता के 12वीं अध्याय के 1800वें श्लोक में बताया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की का एक बातचीत एवं मानसिक, ये तीनों प्रकार के रोगण से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब पर, आचार्य प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हाल, यानी एक लोटा जल और संपूर्ण फल। ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ा जल ना कर सके। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। इसलिए कई लोगों के मुख से यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि पानी बह नहीं, पानी बचाओ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब इसमें जल चढ़ते हैं, लेकिन उसे जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। हम सब भोले बाबा को खूब जल चढ़ते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हुए, बहुत कामना बोलते हुए, भगवान हमारे इस कामनाओं को पूर्ण करिए, ये सब बोलते हुए खूब जल चढ़ते हैं। लेकिन जल चढ़ाने भर से हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है। दोस्तों, हम उसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद उसे जल रूपी प्रसाद को लेना ही भूल जाते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा जल सख्त भोलेनाथ जी का प्रसाद माना जाता है और हम सब यह प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को ही लेना भूल जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए और जल पीने के फायदे अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होने लगता है। जिस दिन हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं उसी दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जानकारी बताने से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो लाइक करने नहीं पैसा लगता है, ना ही दौलत लगती है। बस एक उंगली टच कर दीजिए और लाइक हो जाएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय मंत्र भोलेनाथ का नाम लिखने से ही शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना माना जाता है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आप लोगों को जल पीने के प्रयोग बताऊंगा, इसके बाद छिड़कने और रखना का प्रयोग बताऊंगा। आपको बता दें, शिवलिंग पर चढ़ा जल हमारे घर में भी पिया जाता है और भगवान शिवा की कृपा से आज हम संपूर्ण और धन से परिपूर्ण हैं, सभी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्रताप होती है। आरोग्य अर्थात अब बीमा नहीं पड़ने। इसको पीने से काफी लंबे समय तक बुखार नहीं आता। बुखार सीधे आता है तो 5 से 10 सालों के बाद आता है। जो लोग व्यू परिवर्तन होते ही, अर्थात जैसे ही मौसम में बदलाव आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निरंतर बीमा पड़ते हैं, तो उनके लिए रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप पीते हैं तो हमेशा आरोग्य रहेंगे। और एक खास बात, अगर आप लोग डेली शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो किसी भी समय में जल चढ़ाइए, कोई बात नहीं। आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी बड़े से बोतल में एकत्रित करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा नीति पीजिए। तो पीने से आपको आरोग्य की प्रताप होती है। यदि आपकी आंखों में बार बार कीचड़ आ जाते हैं, धुंधलापन सा आ जाता है, चश्मा लग गया है, दिखाई कम पड़ता है, सुबह उठाते समय आंखों में दर्द होता है,
जलन होती है तो ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े जल से चेहरा धोने से, आंखों पर जल छिड़कने से समस्त बीमारियां, रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी आंखें भी जब खराब हो जाती हैं तो मैं भी इसी जल से अपनी आंखों को धो लेता, तो समझते आंखों के रोग दूर हो जाते हैं और आंखों की रोशनी भी फर्राटेदार तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से भाग्य बलवान होता है। अर्थात अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीजिए। आपका भाग्य बलवान होगा और आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। अगर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बड़ा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर सफलता की ओर जैसे ही कम रखते हैं, किसी भी प्रकार की वाइन बड़ा परेशानी आपके जीवन में आ जाते हैं, तो ये सब नवग्रह के कारण होता है और अपने पूर्वकृत कुछ कर्मों के कारण होता है। तो ग्रह दोष एवं समस्त प्रकार की बढ़ा से बचाने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य पीजिए। आपकी किसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा आपको सता रही है, वह जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से शरीर का पुनः कायाकल्प होता है। अर्थात जैसे कि आपके शरीर में बुढ़ापा आ चुका है, आपके शरीर में ताकत नहीं बनती, आपके शरीर में जोश नहीं है, आपके शरीर में वह पुनः शक्ति नहीं है जो कि थी। तो अगर आप भी उन्हें अपने शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं, अपने शरीर में नई ताकत लाना चाहते हैं, नई ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में पुनः नई ताकत आएगी। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्वकृति पाप हो गए हैं, जिससे आप पश्चाताप के रूप में आप उन पापों से मुक्तिपन चाहते हैं, तो नीति शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और उसे जल को पीना शुरू कर दीजिए। बीच में गैप हो जाता है तो आप एक काम करना, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी पत्र में रख लेना और इसे पी सकते हैं, तो इससे पाप का भी नाश होता है, पाप का समाज होता है। दोस्तों, अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और आपको ईश्वर से वार्तालाप करनी हो, तब ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से और नित्य एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करने से सिद्ध के प्रताप हो जाते हैं। आपको बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे संकट का, शुभ समय का पहले से ही आभास हो जाएगा। अब यह जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है? ये जानना भी है। जरूरी तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कते हैं तो घर से गरीबी, दर्द, दुख, दोष, शोक, इन सब का नाश होता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान है, घर में दर्दता छोड़ ही नहीं रहा है, घर में दुख है, घर में शौक है, इन सब का नाश शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, तो नीति पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी जरूर छिड़के और इसी के साथ आपको धूप का धुआं जरूर दिखाना है। लोबान का धुआं दिखाना है, तो इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना राहत है और अन्नपूर्णा का भंडार भारत राहत है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी घर में छिड़कने से घर तीर्थ जैसा पवित्र हो जाता है। घर में रहने वाले सभी लोगों का जो आचार्य होता है, व्यवहार होता है, बहुत ही सुंदर होता है। सोने की क्षमता भी और लोगों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा वृद्धि होती है, बरनी जाती है और आपके घर में हमेशा एकता बनी रहती है। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा आपके घर में कभी नहीं होता है। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, जो लोग जरा सा भी शिव मंत्र इस चैनल पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए पानी का छिड़काव करें। आपके घर का वातावरण पवित्र रहेगा और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी जिस घर में रखा जाता है, वह घर तीर्थ जैसा हो जाता है। उसी घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। समस्त तीर्थ एवं देवी देवता गण वहां पर वास करते हैं और आपके घर में सुख शांति का हमेशा वास बना रहता है। घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कने से, यदि अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं रुकता है या फिर आपके घर में नाना प्रकार के भयंकर दोष, पितृदोष, नजर दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष होना शुरू हो चुके हैं, जैसे अचानक से घर में आज रोग जाना, कई प्रकार की ऐसी जो क्रियाएं हैं जो घर में वास्तु दोष लगे के कारण होती हैं, तो घर में जितना जल्दी हो सके, चाहे कुछ भी हो जाए, आज लगे सारे उपाय। तब आप बिना देरी करे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए। घर के सारे वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ये सभी दोस्तों के घर में तब उत्पन्न होते हैं
जब घर में काल का वास हो जाता है। और जो महाकाल का भक्ति हो तो काल भी उसका क्या करेगा। जी, घर में शिवलिंग पर चढ़ा जल का छिड़काव होता है, उसे घर से काल भी जान से तरकापते हैं। उसमें प्रवेश भी नहीं करता, क्योंकि साक्षात उसे घर की रक्षा स्वयं शिवा के गंग करते हैं। आपके घर की डोर और आपके जीवन की डोर शिवा के हाथों में जाती है। अब आप बस धन कमाई और पूजा भक्ति में जैन, आपका बाल बांका भी नहीं होगा, बल्कि आपका कल्याण ही होगा। दोस्तों, यदि घर पर अगर गंदी दृष्टि किसी की है, गंदी नजर है, बद्दुआ है, काला जादू है, तो आप अभी से अपने घर को बचाना चाहते हैं, तो शिवा पर चढ़े हुए जल का छिड़काव आप अपने घर में करें और एक छोटी सी बोतल में, छोटी सी एक सीसी में शिवलिंग के चढ़े हुए जल को इकट्ठा कर लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के मध्य से बांध के टांग दीजिए। तो आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी की यह बद्दुआएं एवं बुरी नजर नहीं लगेगी। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में रखने से क्या क्या फायदा मिलता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, इसे उत्तर और पूर्व दिशा में रखना से या घर के द्वार पर रखना से सदा आपके घर में सुख शांति का वास बनी रहती है। पूजा रूम में रखना से या एक बूंद रोज नित्य पीने से आपके आध्यात्मिक उन्नति होगी। शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर चांदी के बेलपत्र के साथ दबाकर के एक तांबे के लौट में रखना से ऊपर से आप जो है सफेद कलर के कपड़े से इन चीजों को बंद दीजिए और इसे 1 फीट अर्थात 1 हाथ के आसपास नीचे ढाबा करके रखते हैं, तो आपके घर में की काल मृत्यु नहीं होगी। यदि